ओम शांति। बाबा हमें संपूर्ण संपन्न स्टेज बताते, फरिश्ता स्वरूप, जिसके लिए ही बार बार बाबा इशारा करते। अब समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, कर्म योगी फरिश्ता बनकर कर्म करो। बाप दादा का जो वरदान है, कर्म योगी फरिश्ता भाव, उसे अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करो। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिल की आवाज पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज पहुंचती है वह सुन करके हर्षाता रहता हूं। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो, तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं। बाप दादा का है, जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है, और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिक पना भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस प्रकार साकार वतन में रहते हुए भी बाबा कहते फरिश्ते बन सकते हो। फरिश्ते अर्थात सब बातों में हल्के। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते। फरिश्ते में क्या विशेषता होती है जानते हो? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म में भी हल्के, और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहां तक चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर लेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दें तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। अर्थात बाबा ने संपूर्ण संपन्न फरिश्ते की विशेषता बताई।
संकल्प में भी हल्के होंगे, वाणी में भी हल्के रहेंगे, कर्म में भी हल्के होंगे और संबंध में भी हल्के रहेंगे। तो जब इन 4 बातों में हल्कापन होगा तो बाबा कहते फरिश्तेपन की अवस्था समीप आएगी। आप दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कारों को स्वतः पता कर लेंगे और उस अनुसार अपने निर्णय ले सकेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते अब संपूर्ण संपन्न फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करो। कर्म योगी भव के जो फरिश्ते का वरदान मिला है उस वरदान को स्वरूप में ला सकेंगे। तो बार बार कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान स्मृति में लाओ। ऐसे ही और फरिश्ता भव के विशेष बाबा के इशारों का मनन अगले वीडियो में और करेंगे। अच्छा, ओम शांति।